बिल्कुल बोलेगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान ने मुझे ये इजाज़त दी है। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो हिंदू कोड बिल नहीं आता। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज आप दलित आदिवासी की बच्चियों के अंदर जो शिक्षा देखते हैं, सब माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो शायद मेरे अंदर ना मैं पढ़ती, ना लिखती, ना मैं आज यहाँ पे आके बराबरी की रेस में खड़ी होती कि जो तुम्हारे पास फ्रीडम है, जो तुम्हारे पास आवाज़ है, जो फ्रीडम को तुम चेस कर रहे हो, उस फ्रीडम को एक दलित महिला भी चेस कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से अगर वोट का अधिकार मिला तो आज आप हम मानेंगे कि वाकई में ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचती है। अदरवाइज हर चीज़ जुमला है, धोखा है, दिखावा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। खासकर दलित महिलाओं के लिए, आदिवासी पिछड़े समाज की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास बाद में बात करना संसद में, क्योंकि वो आपका मोटिव है, आपका जो मोटिव है 13 लाख बच्चियों का 33% आरक्षण का, वो सिर्फ मोटिव ये है आपका कि आपको अपकमिंग इलेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले इन 13 लाख बच्चियों का सबूत चाहिए। इन 13 लाख बच्चियों की क्या जवाबदेही है प्रधानमंत्री जी की? आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं? ये 13 लाख बच्चों के बारे में आप देंगे जवाब देंगे, तब तो 33% आरक्षण के बारे में बात करना महिलाओं के लिए। जुमले, दिखावा और ढकोसला बंद करो, पहले इन 13 लाख बच्चों का हिसाब दो। नमस्कार, मैं राहुल राय। आप सब देख रहे हैं इस समय जनता लाइव। जी हाँ, डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट है लगातार लगभग 20 दिनों से ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर लगातार चला रहा है। मैं बता दूं, आज देश की नई संसद में पहल कहिए कि ऐसा तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली है। मैं कहूँगा कि देश में चर्चा चल रही है कल रात से महिला आरक्षण बिल का। जी हाँ, महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए आज बिल लाने की पूरी तैयारी में है सरकार कि महिलाओं को संसद के अंदर 33% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये तो चर्चा हो गई देश की कि देश में किस तरीके से महिला उत्थान के लिए बिल लाए जा रहे हैं संसद के अंदर। वहीं देश की राजधानी भी के अंदर की मैं बात करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके गेट पर पिछले 20 दिनों से दलित समाज की एक बेटी बैठी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर है, अपने ऊपर हुए तमाम जो अत्याचार हैं उसके न्याय की गुहार के लिए लंबी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन देश की सत्ता को देखिएगा भनक तक नहीं लगती है। आप सोचो, चित्रकूट एक गांव था, अभी तीन साल पहले की बात है, वो रात के अंधेरे में गांव ही नहीं है। रात के अंधेरे में वहाँ छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण होता है, और वो बच्चियां जब पाई गई रिपोर्ट में, किसकी बच्चियां थी? आदिवासियों की। अब जिन छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ के लेके जाते होंगे और उनका यौन शोषण करते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये रिपोर्ट दिखाइएगा। मैं आपको बोल रही हूँ पत्रकार महोदय, इसको एडिट मत कीजिएगा, ये दिखाइएगा। उन बच्चों का यौन शोषण होता था, वो आदिवासी समाज की हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है या टाइम्स ऑफ इंडिया की है, मैं आपको लिंक दे देती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी आपको उस रिपोर्ट का लिंक दे देती हूँ। 13.5 लाख बच्चियाँ भारत में से गायब हैं। 13.5 लाख बच्चियाँ, आप समझ सकते हो? 90.9% वो बच्चियाँ जो होंगी हमारे SC/BC समाज की होंगी, क्योंकि उनके पास खाने को खाना नहीं है, रोजगार नहीं है। वो बेचारे यहाँ पे सड़क पे कहीं आपको कूड़ा बिनते दिखेंगे, कहीं पे कूड़ा उठाते दिखेंगे, तो ये जो अपहरण करता है, ये आते हैं, उठा के ले जाते हैं, बच्चों का सौदा करते हैं, बेच देते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट कह रही है। 13.5 लाख बच्चियाँ, मैं आपको दूंगी वो न्यूज़। जिस रिपोर्ट की बात कर रही है, इस पर तमाम हम लोगों ने भी डिबेट चला। मैं आपको बता दूं, इन मुद्दों पर ये जटिल मामला है। सोचिए, अगर राजधानी है, यहाँ से बातें जब उठती हैं तो विषय तो बनता है, अलग अलग विभाग बने हैं। 13.5 लाख बच्चियाँ अगर देश से गायब होती है, लापता होती है, तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि महिला सुरक्षा देश में किस पायदान पर खड़ा है। इन्होंने साथ ही साथ कहा कि देखिए, हम जब उस समाज से आते हैं जहाँ बोलने की आज़ादी ही जल्दी लोगों को नहीं मिलती है। एक शब्द इन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जातिवाद का गढ़ है। फिर भी सोचिएगा, एक दलित समाज की बेटी उस जातिवाद के गढ़ को ही चैलेंज करती है और 20 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठी है। तो कहीं ना कहीं डर तो सामने वाले को भी है कि एक आवाज़ उठी, एकला चलो पर क्या होता है कि कभी कभी लाखों करोड़ों का हुजूम साथ आ जाता है। गांधीवादी विचारधारा जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें यही था, गांधी के कदम बढ़े, पीछे से कारवा बनता गया। कहीं डॉक्टर रितु का जो प्रदर्शन है उस कारवे को तो आगे नहीं बढ़ा देगा कि हर महिला अगर उसके साथ अन्याय होगा तो खुलकर ऐसे ही बोलेगी। जी बिल्कुल बोलेगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान ने मुझे ये इजाज़त दी है। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो हिंदू कोड बिल नहीं आता। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज आप दलित आदिवासी की बच्चियों के अंदर जो शिक्षा देखते हैं, सब माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो शायद मेरे अंदर ना मैं पढ़ती, ना लिखती, ना मैं आज यहाँ पे आके बराबरी की रेस में खड़ी होती कि जो
तुम्हारे पास फ्रीडम है, जो तुम्हारे पास आवाज़ है, जो फ्रीडम को तुम चेस कर रहे हो, उस फ्रीडम को एक दलित महिला भी चेस कर सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से अगर वोट का अधिकार मिला तो आज आप बाहर निकल के अपना रिप्रेजेंटेशन देते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे वो स्वतंत्रता, समानता का अधिकार देती है जो किसी भी सामान्य वर्ग के बंदे के पास है। वो चाहे सत्ता में बैठे आज लोग नहीं समझ रहे, वो चाहे आज जातिवादियों का गढ़ के अंदर जो रीढ़ की, जो उनके गले की हड्डी मैं एक बन के बैठी हूँ हलक के अंदर, वो बन के, लेकिन मैं उन्हें हर पर ये चीज़ का एहसास दिलाती रहूँगी कि ये कारवां अब यहाँ से शुरू हुआ है ना, ये यहाँ से आगे ही जाएगा, ये पीछे नहीं जाएगा। ये हिम्मत है। और आपने बात करी ना अभी संसद में बिल की, आपने कहा, आप मुझे बताएं जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है, वो 33% आरक्षण, मैं बार बार कहती हूँ, ये दिखावे घोंसले बाद में करना। ये तो बड़े टाइम से हम ड्रामा देखते आ रहे हैं तुम्हारा, जब चुनाव आता है तब तुम इस तरीके का कोई ना कोई ड्रामा करते हो। आप मुझे ये चीज़ का जवाब दे दो कि जो डॉक्टर ऋतु 23 दिन से यहाँ बैठी उसका क्या, मनीषा वाल्मीकि जैसी जो लड़की थी जो मर गई, रेप हुआ, उसके आरोपियों को छोड़ दिया, दिल्ली कांड की बच्ची, नांगल की बच्ची को अभी तक जस्टिस नहीं मिला, 13.5 लाख बच्चियां, प्लीज़ ये लगाइएगा, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या वो बच्चियां भारत की बच्चियां नहीं थी? क्या वो बच्चियां इस देश की बच्चियां नहीं हैं? ये डेटा है, ऐसे बोगस रिपोर्ट नहीं है। तो अगर वो चीज़ें हैं, पहले महिला सुरक्षा पे बात की जाए, पहले रियलिटी जो है उसको एड्रेस करो, तब तो बात करो, तब तो आप 33% आरक्षण लाके फिर उस पर वोट लेना। लेकिन पहले बेसिक बुनियादी मुद्दे जो हैं इन पे बात करो, इनको एड्रेस करो संसद में, इनको उठाओ, चाहे 0 आवर में उठाओ, तब जाके हम मानेंगे कि वाकई में ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचती है। अदरवाइज हर चीज़ जुमला है, धोखा है, दिखावा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। खासकर दलित महिलाओं के लिए, आदिवासी पिछड़े समाज की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर ऋतु। इन्होंने कहा कि 33% जिस आरक्षण को लेकर आज संसद में बहस चल रही है, आरक्षण लाने से बेहतर है कि 33% जो महिलाओं को आप संसद भेजने की तैयारी कर रहे हैं, पहले महिला सुरक्षा पे बात हो, महिलाएं बचेंगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी तो संसद तक जाएंगे लड़ करके। महिला बचेगी ही नहीं, महिला सुरक्षित ही नहीं होगी, महिला पढ़ेगी नहीं, महिला को सम्मान नहीं मिलेगा। तो आपकी संसद और आपका 33% आरक्षण लेकर के भी देश क्या करेगा, बड़ा सवाल है। डॉक्टर ऋतु को न्याय कब तक मिलेगा? आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।